हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंटिन्यूटी का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है और हम इस लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे। जैसे कि कंटिन्यूटी पिछले लेक्चर में हम उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक एक करके देखे थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूटी के और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे आर.डी. शर्मा के, जो बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। उसके बाद हम आज शुरू करेंगे माय न्यू टॉपिक इज डिफरेंशियबिलिटी। तो हम पूरा कैलकुलस ऑलमोस्ट टच कर लेंगे आने वाले एक सप्ताह में, और उसके बाद हम पूरा देखेंगे इंटीग्रेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि पहले ही अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हम पार्ट 3 लाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक जो है वो तो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। और जो है आर.डी. शर्मा लेवल, आर.डी. शर्मा वाला हम इस बार करेंगे, क्योंकि पूरा कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट में बचेगा कॉनिक सेक्शन, और उसके बाद हम फिर देखेंगे प्रोबेबिलिटी और वेक्टर। उसके बाद इस मैराथन को ख़त्म करेंगे। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन लेके, जो कि आर.डी. शर्मा का एज ए रेफरेंस लेवल बुक ले रहे हैं। आइए, ये क्वेश्चन है आपका 42 नंबर बुक, एज ए रेफरेंस बुक हम ले रहे हैं आर.डी. शर्मा। क्वेश्चन कह रहा है f(x) का वैल्यू आपको दिया गया है और f(x) x नॉट इक्वल टू 0, और आपको क्या निकालना है, आपको दिया गया है कि इट इज कंटिन्यूअस, और f(0) का वैल्यू आपको निकालना है। और जब आपको कंटिन्यूअस दे दिया है, यानी कि अगर ये कंटिन्यूअस है मतलब कि इसका लिमिट एग्जिस्ट, f(x) इज कंटिन्यूअस, देन लिमिट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो आपको इसका लिमिट निकालना है, वो भी x इक्वल टू 0 पे। और आज ही हम देखेंगे, फिर हम इसको खत्म करके डिफरेंस, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं, अल्टीमेटली फर्क उसी से पड़ता है। तो इसको जब भी हम देखेंगे, अब इसको ध्यान से देखिए किस टाइप से अप्रोच करेंगे आप। लिमिट, आपको f(0) पे लिमिट एग्जिस्ट करना है। लिमिट करेगा तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(0), तीनों आपस में बराबर होगा, तभी इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करिएगा, जब राइट साइड से अप्रोच कीजिएगा, और जब एग्जैक्ट 0 पे हम अप्रोच करते हैं, तीनों पे वैल्यू सेम आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम अब डील करते हैं। यहाँ पे लिमिट f(0) पे हम इसका लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) का वैल्यू क्या है, 27 माइनस 2x का पावर 1/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 इंटू 243 प्लस 5x, 243 प्लस 5x के पावर 1/5। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है। अब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि इस टाइप के प्रॉब्लम को किस तरीके से हम डील करते हैं। यहाँ से 2 जो कोफिशिएंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के a के पावर x, x के पावर n, a का पावर n डिवाइडेड बाय x बाय a, इसका वैल्यू हो जाता है n इंटू एक्स के पावर n-1। जब हम लिमिट पढ़ा रहे थे तो ये हम बताए थे कि x के पावर n, उसके बाद a के पावर n, और जब लिमिट x टेंड्स टू a हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो तो हम इसको थोड़ा सा इजीली डील करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। जब हम लिमिट पढ़ा रहे थे तो ये इस टाइप के फॉर्मूला हम बताए थे। अब उसको उस टर्म में हमको लाना है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है, दिस इज नॉट द लिमिट, तो इसमें आपको उस फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा। अब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें अगर हम
27 कॉमन ले लेते हैं तो ये वापस आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 27 से डिवाइड, तो 1 माइनस 2x बाई 27 पावर 1/3, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ से भी 1 आ जाएगा। एग्जैक्टली यही काम करेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 जब लेंगे तो यहाँ से 1 बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए x के पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a हो, तो ये हम फॉर्मूला बताए थे जब हम लिमिट पर आ रहे थे, तो वही वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 अगर हम कॉमन लिए, अब 3 इस रूट के ऊपर कॉमन लिए तो यहाँ से 45, 3 यहाँ से 9 लिए और 9 यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 3 और यहाँ से अंदर से 3 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 5x अपॉन 243 के पावर 1/5। क्या किए हम, इस फॉर्म में लाने के लिए आपको फॉर्म पहले क्रिएट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्या आ गया आपका फॉर्म। अब देखिए 3 और 9, 3 कॉमन लिए, एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर जाएगा तो 1/3 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 27 का पावर 1/3। और 3 यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। सिंपल सा बात है, ये 3 बाहर ले लेते हैं, -1। एग्जैक्टली नीचे से 9 कॉमन लिए तो अंदर क्या चलेगा, 1 माइनस, यहाँ से 3 लेंगे कॉमन, यहाँ से 3 जा 9 और यहाँ से आपका आ जाएगा 1 प्लस 5x बाई 243 के पावर 1/5। अब देखिए प्रॉब्लम अब सिंपल हो गया। अब हमको किसी न किसी तरीके से इस फॉर्म में लाना है, इसको एज ए x समझेंगे, इसको एज ए a समझेंगे, उसके बाद x माइनस a का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, डायरेक्ट हो जाएगा। तो पहले जब कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो पूरे तरीके से आपको लिमिट का हर एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला हम यूज किए, अब सिंपली है, अब कुछ बचा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडजस्ट करना, अब कुछ नहीं है, 1 के पावर समथिंग कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके फॉर्म को समझना है, और फॉर्म आपको तब समझ में आएगा जब आप पूरा लिमिट पढ़ के आए हैं। देखिए 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 बाहर रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x टेंस टू 0। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस 2x अपॉन 27 का पावर है कितना, 1/3, और फॉर्मूला क्या है, x के पावर n एग्जैक्टली a का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, और लिमिट x टेंस टू a हो तब क्या होता है, n और x के पावर n माइनस 1। ये आपका आंसर है। तो इस फॉर्म में किसी न किसी तरीके से उसको कन्वर्ट करना है। देखिए x इसको ट्रीट करेंगे, 1 को a समझेंगे, पावर 1/3 इसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, ये तो आया, उसके बाद क्या चाहिए, x माइनस a। अब ध्यान से देखिए x माइनस a जब करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x है, इसको आप इतना दूर के लिए आप x ट्रीट कर सकते हैं और इसको आप a ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इतना को आप x समझ सकते हैं और इतना को a। अब देखिए x माइनस a जब कीजिएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2x बाई 27 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या किए, डिवाइड किए, तो एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2x विथ नेगेटिव साइन 27, ये हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाता है, n पावर बाहर आ जाता है और x के पावर 1 घट जाता है। अब ये इसको आप इस टाइप के फॉर्मूला में लिख दीजिए। अब क्या सा बचा, नीचे वाला टर्म है, ये तो हम ऊपर में काम करेंगे सारा का सारा। अब नीचे में हम काम करेंगे, नीचे में जब काम करेंगे तो क्या है, ये भी है, आपको a माइनस बी या b माइनस से नेगेटिव साइन को एडजस्ट करना है। ध्यान से देखिए ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है और ये x
निगेटिव में आ रहा है, तो a माइनस बी को b माइनस ए लिखते हैं तो एक निगेटिव साइन देते हैं, और ऊपर एक और निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव खत्म हो जाएगा। इसको हम पहले लिख सकते हैं 1 प्लस 5x अपॉन 243 का पावर 1/5 माइनस 1 के पावर -1 का पावर 1/5 1 डिवाइडेड बाय, फिर करेंगे x माइनस ए। जब x माइनस ए करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा लास्ट में 5x/243 ये बचेगा। तो इससे डिवाइड किया तो इसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, किससे 5x अपॉन 243। शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ ऑलमोस्ट दिख ही रहा है। तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा डील कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आर डी शर्मा जेईई मेंस, और अगर आप निमसेट के भी एस्पिरेंट हैं या आपका 11th-12th के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे के लिए एप्लीकेबल हो। तो आप देखिए, अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इस फॉर्म में लाना था, वही चैलेंजिंग था। अब देखिए डिवाइड किया है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अब कुछ भी फॉर्मूला इस क्वेश्चन में बचा नहीं। अब बस इसको ब्रेक कीजिए। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो x माइनस ए आ जाएगा, तो 1/3 बाहर आ जाता है, और क्या हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा। एक पावर जब घटेगा तो 1/3 1 माइनस 2x/27 में अगर 1/3 में 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, -2/3 एग्जैक्टली नीचे में पावर आ जाएगा तो 1/5 आगे आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ 1 प्लस 5x/243 का पावर नेगेटिव साइन में आ जाएगा 4/5। तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, और लिमिट क्या चल रहा था, लिमिट चल रहा था x टेंड्स टू 0 और 1/3 बाहर चल रहा था, तो 1/3 चलने दीजिए। अब देखिए, अब दूसरा जो मल्टीप्लाई किए थे तो ऊपर मल्टीप्लाई में आया था आपका 2x/27, और नीचे आ गया था आपका नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया था 5x/243। अब x से x भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इजी कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर आप इजी कीजिएगा तो 1/3 पहले चल रहा था, ऊपर 1/3 से 1/3 कैंसिल, और नीचे 1/5 है, ये बच जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, ऊपर ये जाएगा तो 5 हो जाएगा, और बाकी आप इसमें x टेंस टू 0 पुट कीजिएगा तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, सारा खत्म। x टेंस टू 0 पुट कर देंगे। अब बचेगा इधर से क्या बच रहा था 2/27, और नीचे वाला चल जाएगा 243/5। इस 5 से इस 5 को कैंसिल, ये 27 से आपका कितना टाइम से में जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 27 इंटू और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कैंसिल करने के बाद आपको 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में आपको 2 ही दिखा रहा है। यहाँ 1/3 1/3 1/9 हो जाएगा, ये 1/3 जो कैंसिल हो गया था वो 1/9 हो जाएगा, आपका पूरा आंसर 2 आ जाएगा। ऑप्शन 3 इज अ राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f(0) पूछा है और आपको क्वेश्चन में मेंशन है इट इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, और आपको वैल्यू निकालना है f(0), फाइंड f(0) पे आपको वैल्यू पूछा है, जबकि ये दे दिया है कि ये कंटिन्यूअस है। अब देखिए लॉग वाला अगर प्रॉपर्टीज आपको याद है, जैसा कि अभी हम देखे थे, आपको लिमिट पूरा बढ़िया से आना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा। जैसा कि f(0) इसमें हमको निकालना है, तो
लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करेगा इफ इट इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। हर बार हम यही लिखते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस देन एफ एक्स देन लिमिट एग्जिस्ट। आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट एग्जिस्ट। तो इसमें क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो आप इसकी लिमिट का वैल्यू निकालें। और जैसा कि लिमिट जब हम पढ़ा रहे थे तो एक फॉर्मूला बताए थे, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वेयर लिमिट एक्स टेंस टू 0, तब इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये हम बता रहे थे जब हम लिमिट पर आए थे, तो ये फॉर्मूला, और यही फॉर्मूले में थोड़ा सा और आप ट्विस्ट डाल सकते हैं, x टेंस टू 0 है और e के पावर, अब ध्यान दीजिए कि यही जो है कभी कभी इस टाइप का फॉर्मूला रहे, लॉग वाला ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें, और दूसरा एक एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला है, दोनों वाला फॉर्मूला आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। एक होता है लॉग वाला और दूसरा एक्सपोनेंशियल वाला। एक्सपोनेंशियल आएगा उसका भी हम अपन क्वेश्चन करेंगे, पहले हम इसको करेंगे। ये वाला फॉर्मूला अगर याद हो, जिस टाइप उस दिन हम पढ़ा रहे थे लिमिट, तो लिमिट में ये बताए थे। अब ये फॉर्मूला अगर याद है तो बिल्कुल ऑफकोर्स लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस ए एक्स, इधर माइनस साइन है, लॉग 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स है। अब जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे जब लिमिट x टेंस टू 0 हो, x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और log 1 प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स। ए से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सिंपली क्या कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, स्प्लिट, सिंपली स्प्लिट कर रहे हैं। पहले स्प्लिट कर देते हैं, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। स्प्लिट करेंगे log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। क्या किए हम, सिंपली इस टर्मिनोलॉजी को स्प्लिट किए। अब स्प्लिट करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ए एक्स, जो x है वही नीचे होना चाहिए। यहाँ x है, नीचे भी x है, तो यहाँ पे ax है तो नीचे भी ax होना चाहिए, तो ax बना दिए a से मल्टीप्लाई करने पे, और नीचे एक a से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यहाँ माइनस बी एक्स है तो माइनस बी एक्स बनाना पड़ेगा। जो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कुछ भी हो नेगेटिव से, जैसे माइनस बी एक्स है तो नीचे भी माइनस बी एक्स हमको बनाना पड़ेगा। जो ऊपर है x है तो नीचे x होना चाहिए, ax है तो नीचे ax होना चाहिए। यहाँ पे माइनस बी एक्स है तो नीचे में होना चाहिए माइनस बी एक्स, तो माइनस बी एक्स किए तो जिसके वजह से माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे से माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है उस टाइप का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1, तो यहाँ से आ जाएगा a, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखिए नेगेटिव 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 साइन, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक और नेगेटिव चाहिए, तो माइनस बी यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस बी, क्योंकि नीचे माइनस बी किए हैं इसको बनाने के लिए, तो ऊपर भी माइनस बी से मल्टीप्लाई, यहाँ ए से किए हैं तो ऊपर भी ए से, यहाँ लेकिन माइनस बी से किए तो ऊपर भी माइनस बी से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस ए प्लस बी, यही आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। आपसे अब इस क्वेश्चन में पूछा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड दिस टाइप्स ऑफ वैल्यू। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका 26 नंबर आर डी शर्मा का। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 2 आपको दिया गया है 2 है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी तक नहीं किए थे, तो हम सारे टाइप का क्वेश्चन इस लेक्चर में कर लेंगे। उसके बाद हम डिफरेंशियबिलिटी पे आएंगे। आप एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2। आपको इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। और इस टाइप का लिमिट हम थोड़ा कम देखे थे लेकिन कम देखे थे। अब हम इसको इसी तरह यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपको क्या दिया, देखिए जब इस टाइप का आपको लिमिट और इसका इस टाइप का आपको दिया रहे तो हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं, ये आपके लिए नया टाइप का है, तो इसको हम इसीलिए 26 नंबर को हम देखते हैं क्योंकि हर एक टाइप का प्रॉब्लम अगर आप करेंगे तो आपके लिए कंसेप्चुअली आप फिट रहेंगे। अब ध्यान से देखिए 0x एफ ऑफ एफ यू। अब u ये थोड़ा सा नया टाइप है, इससे अपने को कोई टेंशन नहीं लेना। याद रखिएगा जब आप इंटीग्रेशन देख रहे हैं उसमें अलग अलग तरीके का वेरिएबल है, यहाँ x है यहाँ u है, आप इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो उसमें अलग अलग वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है रिजल्ट पे। तो ये मत देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे u है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और उसके बाद डिवाइडेड बाय x है। अब ध्यान से देखिए लिमिट हमको निकालना है। इट इज कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस है और उसका वैल्यू भी आपको दिया गया है, आपको बस इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। आपसे ये नहीं पूछा है कि इट इज कंटिन्यूअस, वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट, आपसे वो नहीं पूछा है। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, इस लिमिट का वैल्यू पूछा है। अब ध्यान से देखिए फॉर्म हम चेक करेंगे, 0/0 का है, ऑफकोर्स 0/0 का है। जब x 0 हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम हो जाता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाता है तो वैल्यू ऑफकोर्स 0 हो जाता है। तो ऊपर 0 हो गया और नीचे x टेंड्स टू 0 है तो 0/0। और जब 0/0 का फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल हम हमेशा लगाते हैं। एल हॉपिटल इसमें भी हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसमें पुट करें और इसका डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, इसको कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं इसीलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को लिए हैं। आप क्या करते हैं, अपर लिमिट को सबसे पहले डिफरेंशिएशन आपको सीखना पड़ेगा। इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एल हॉपिटल लगाना ये तो पता है, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो ऊपर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे इस टाइप का फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन रहे और उसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करते हैं, और वो भी डिफिनिट में, याद रखिएगा ये डिफिनिट वाला है। तो जब डिफिनिट रहे और वो इंटीग्रेशन रहे और उसका हमको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या कहते हैं कि अपर लिमिट इसमें पुट करते हैं फंक्शन में। तो ये x है तो यहाँ x पुट कर देंगे, यहाँ पे आप फंक्शन में अपर लिमिट पुट कीजिए और अपर लिमिट पुट करके जो लिमिट पुट किए हैं अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी कि dx विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या किए, फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट किए, उसके बाद क्या किए, जो फंक्शन लिमिट पुट किए उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में u के फॉर्म में था लेकिन हमको उसको डिफरेंशिएशन करना है x के लिए, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए तो f ऑफ 0, फिर इसका 0 का डिफरेंशिएशन ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखिए डिवाइडेड बाय क्या चल रहा था, ये हम ऊपर चल रहे थे। क्या किए, जब भी आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना हो, भी डिफिनिट इंटीग्रेशन का, तो क्या करें, अपर लिमिट उसमें पुट कर दें। अपर लिमिट पुट किए तो यह u जो है x के टर्म में आ गया और x को x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये x है, अपर लिमिट जो है इसका डिफरेंशिएशन किए, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल x चल रहा है। उसके बाद क्या किए, माइनस, बीच में माइनस साइन, फिर क्या किए, लोअर लिमिट को फंक्शन में वैल्यू रखे, वैसे जैसे अपर लिमिट को किए वैसे लोअर लिमिट के, तो f ऑफ 0 हो गया और उसके बाद फिर 0 का डिफरेंशिएशन x के टर्म में। अब बाकी नीचे जो x है, x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में dx बाय
x का x के टर्म में 1 हो जाता है। अब तो ये क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं रहा। अब सिंपली आप इसको निकाल लीजिए। क्या किए, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी इंटीग्रेशन और भी डिफिनिट इंटीग्रेशन उसका डिफरेंशिएशन करना, तो क्या करें, अपर लिमिट को फंक्शन में डालें और उस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस लोअर लिमिट रखें उस फंक्शन में, और उसके बाद लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका fx। अभी माइनस साइन है, तो माइनस साइन में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू आपका 2 दे दिया है, एफ ऑफ 2, और जीरो का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। और नीचे क्या चल रहा था आपका, नीचे 1 x बाय x का x के टर्म में 1, तो यहां से आपका आ जाएगा fx आंसर। तो ध्यान से देखिए, और किस चीज पे आपको वैल्यू निकालना है, f ऑफ, अब ध्यान से देखिए fx आंसर आया, अभी भी आपका आंसर नहीं आया, आपका आंसर सिर्फ fx आया। और क्या चल रहा था आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा था। तो x टेंड्स टू जब 0 पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 0। और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 का वैल्यू आपको दिया गया है, f ऑफ 0 का वैल्यू 2, सो आंसर इज 2। आंसर fx नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है। तो अब x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0, और f ऑफ 0 क्या है आपका आंसर में, 2, सो आंसर इज 2। इट्स वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक नए टाइप का प्रॉब्लम, और कंटिन्यूटी में इस टाइप का प्रॉब्लम जेन्युइन है। ये बहुत ही कंटिन्यूटी का क्या कर सकते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपका है 45 नंबर क्वेश्चन ऑफ आर.डी. शर्मा। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है fx का वैल्यू है x नॉट इक्वल टू 0 है, और क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0 सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या है, फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। आपसे ये नहीं पूछा है कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस, वेदर इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये आपसे पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में। आपसे पूछा है कि फंक्शन का क्या वैल्यू रखें, द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए एट x बराबर 0। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब ध्यान से देखते हैं, ये जब फंक्शन रहे इस टाइप का फंक्शन fx इज इक्वल टू x इंटू साइन 1 बाय x, और x नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब हमको 0 पे चेक करना है। तो ध्यान से देखिए, साइन क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन है, इसका वैल्यू कुछ भी होगा -1 से 1 के बीच में होगा। साइन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, सो इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 टू 1। अब ये है, इसका वैल्यू कुछ भी होगा। अब ध्यान से देखिए, जब x 0 भी पुट कर दीजिएगा तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका वैल्यू -1 से 1 के तरफ फ्लक्चुएट करेगा। अब ध्यान से देखिए, कंटिन्यूटी का एक्चुअली में कंसेप्ट इस क्वेश्चन में आपको लगेगा। आपको निकालना क्या है, f ऑफ 0 सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, ये जो है कंटिन्यूअस है, मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करते रहेगा। अब हमको x बराबर 0 पे LHL और RHL और f ऑफ 0 तीनों सेम होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, LHL, RHL और f ऑफ 0 तीनों पे वैल्यू सेम होना चाहिए। अब तीनों पे वैल्यू सेम कैसे होगा, सेम होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले एक LHL निकाल लेते हैं। अब जब LHL निकालते हैं तो लिमिट h माइनस या 0 माइनस लिखते हैं, x टेंस टू 0 माइनस लेंगे तो वहां पे h माइनस लेंगे तो -h साइन, ये 0 माइनस पे है, मतलब LHL है ये, तो LHL है तो h के जगह पे -h रखें, और यहाँ पे है साइन 1 बाय -h। अब फिर क्या करेंगे, अब 0 प्लस ये आपका है LHL। तो अगर ये कंटिन्यूअस है, इफ इट इज ए कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 सो
इट्स LHL इज इक्वल टू RHL एंड एफ ऑफ जीरो, तीनों का वैल्यू जो है सेम होना चाहिए, यानी कॉन्साइड करना चाहिए। अब ध्यान से देखिए LHL निकाले तो जीरो माइनस की तरफ से टेंड किए, जब जीरो माइनस की तरफ से टेंड किए तो H प्लस H नहीं रहेगा, माइनस H होगा। अब ध्यान से इसका क्या हो जाएगा, अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो माइनस H पहले से है, एक और माइनस आ जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा, साइन 1/h हो जाएगा। ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऑफ कोर्स इट इज 1/h। क्या हुआ, साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो ये आ गया। अब फिर निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0+, ये आपका था LHL। अब हम RHL देखेंगे, तो RHL में h हो जाएगा और साइन 1/h है। तो ध्यान से देखिए LHL RHL के बराबर है, यानी एक चीज हमारा आ गया, LHL इज इक्वल टू RHL। अभी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा f ऑफ जीरो तीनों बराबर होना चाहिए। अभी हमारा सिर्फ आया है LHL इज इक्वल टू RHL, अभी f ऑफ जीरो पे नहीं। अब लिखेंगे f ऑफ जीरो पे जब एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, वट एवर दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, दिस लाइज बिटवीन -1 to 1, 0 into whatever that is 0। तो क्या होना चाहिए, LHL RHL के बराबर होना चाहिए। और उसके बाद ये तो हमारा हो गया, LHL RHL के बराबर हो गया, LHL और RHL आपस में बराबर हो गया। और अगर ये कंटिन्यूअस हो तो तीनों कोइंसाइड करना चाहिए, यानी कि ये तीनों वैल्यू, बस यही दोनों वैल्यू कोइंसाइड करें, ये कोई जरूरी नहीं है, तीनों वैल्यू कोइंसाइड करना चाहिए। और अगर ये कंटिन्यूअस है तो ध्यान दीजिए LHL RHL के तो बराबर हो ही गया, f ऑफ जीरो पे भी वैल्यू वही होना चाहिए। तो f ऑफ जीरो पे ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, अगर ये जीरो हो जाए, एग्जैक्ट जीरो हो जाए, x जीरो हुआ तो 0 into whatever दिस इज लाइज बिटवीन -1 to 1, तो क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए ये LHL है, यहां से 0 आया। अब ध्यान से देखिए ये एग्जैक्ट 0 हम रखेंगे तो 0 into, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है तो -1 to 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, तो 0 into whatever that is 0। एंड f ऑफ जीरो पे तो एग्जैक्ट 0 है, वहां तो 0 आना ही है, तो इस सारे को 0 होना चाहिए। सो आपको कहा है व्हाट ऑन द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे साइन का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, यानी f ऑफ जीरो पे 0 हो तब ही ये कंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि LHL RHL के बराबर है, लेकिन ये इस वैल्यू यानी f ऑफ जीरो पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस हो सकता है। और यही क्वेश्चन अगर डिफरेंशियबिलिटी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से कंटिन्यूअस हो पाया है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो अब हम देखेंगे जब डिफरेंशियबिलिटी में इसी यही क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे अलग फंडामेंटल, तो ये कंसेप्ट पूरे तरीके से क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी का बेस्ट क्वेश्चन ही है, जिसमें आपको हर तरीके से यूज किया LHL RHL f ऑफ जीरो और क्या वैल्यू हम पुट करें कि ये कंटिन्यूअस हो जाए, इसमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं पूछा है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 46 नंबर। आपको इस बार कंटिन्यूटी चेक करना है, और कंटिन्यूटी ऐसे नहीं चेक करना है, आपको GOF और FOG दोनों का चेक करना है। गॉफ और फॉग, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से, यानी कि पिछले जितने भी प्रोफाइल देखे उससे, क्योंकि इस लेक्चर में हम सारे प्रोफाइल को टच करना चाहते हैं कि जिससे ये नहीं लगे कि हम कंटिन्यूटी हमारा छूट गया। अब देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम हम नहीं देखे थे, गॉफ और फॉग। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि fx कहाँ कंटिन्यूअस है, जैसा कि ये आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आपको दूसरा है। अब आपको निकालना है गॉफ और फॉग। अब देखिए एक्चुअली में ये सैंडविच क्वेश्चन है, ये अगर आप फंक्शन पढ़े हो तो वहाँ हम गॉफ और फॉग दोनों बताए थे,
और उसका एप्लीकेशन करके आपको बताना है कि फॉग और गॉफ, यानी कि गॉफ का मतलब होता है जी के अंदर एफ एक्स और फॉग का मतलब होता है एफ के अंदर जी एक्स। अब आपको ये निकालना है क्या ये कंटिन्यूअस है, गॉफ कंटिन्यूअस है या फॉग कंटिन्यूअस है, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है। आपको चेक करना है x बराबर 1 पे डिसकंटिन्यूटी, और अगर ये कंटिन्यूअस है तो ऑल ओवर कंटिन्यूअस होगा। अब ये हमको चेक करना है। फॉग और गॉफ वाला क्वेश्चन हम अभी तक नहीं किए थे, तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देखिए। आर.डी. शर्मा बहुत ही अच्छा बुक है, उसमें सारे टाइप का क्वेश्चन आपको मेंशन किया गया जिससे आपको सारा कवर, पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो ये आर.डी. शर्मा जो है ऑब्जेक्टिव वाला आर.डी. शर्मा, उसका 46 नंबर है। अब ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को किस टाइप से अप्रोच करें, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन इजी नहीं है। आपको निकालना पड़ेगा गॉफ और फॉग, GOFX और एफ के अंदर GX। अब इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा। आपको क्या दिया हुआ है, fx इज जस्ट इक्वल टू, इसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता दिया गया है और आपको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं। अब जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम पढ़ा रहे थे तब हम बताए थे इट इज डिसकंटिन्यूअस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताए थे इट इज डिसकंटिन्यूअस, it is discontinuous at every integral value, every integral value। ये सारे इंटीग्रल वैल्यू पे क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ये हम बताए थे। इसका हम कुछ इस टाइप से ग्राफ भी बताए थे, अगर आपको याद हो तो। 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू 0 होता है, एग्जैक्ट 1 पे ये ओपन होल करता है और यहाँ से आके 1 आ जाता है। फिर 1 से 2 के बीच में इस टाइप से बनता है, फिर एग्जैक्ट ये 2 पे आते हुए यहाँ पे होल बना के ये ऊपर चला जाता है, ये 2 हो जाता है एग्जैक्ट। फिर 2 से इस टाइप से ही करेगा, एग्जैक्ट 3 पे आने पे ये फिर ऊपर चला जाता है, यहाँ पे होल बनाता है। होल का मतलब है वहाँ पे वो डिफाइंड नहीं है। फिर यहाँ से ग्राफ फिर शुरू हो जाता है, एग्जैक्ट 3 पे इसका 3, फिर ऐसे ही चलते रहता है और एग्जैक्ट 4 पे आने पे यहाँ पे होल बना के फिर ऊपर चला जाता है। तो इस टाइप से ये फिर यहाँ पे आने पे ये होल बना के फिर यहाँ पे चला जाता है। तो इस टाइप से लेडर टाइप इसका ग्राफ बनता है। तो ग्राफिकल अप्रोच से आपको समझ में आ रहा है इट इज अ डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू। और ध्यान से देखिए जेड का मतलब होता है इंटीजर। अब ध्यान से देखिए गॉफ और फॉग निकालने में इससे आपको बहुत आसानी होगा। ये आपका ग्राफिकल अप्रोच है। आपसे क्या कह रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस है, किस पे है, एवरी इंटीग्रल वैल्यू पे। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि gx जो है, पहले हम निकालते हैं फॉग, f ऑफ gx। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। fx क्या है, fx आपको ये दिया हुआ। अब इसके अंदर क्या जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, हर जगह ये सारे एवरी इंटीग्रल वैल्यू, यानी अगर z डालेंगे तो ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। तो fx के अंदर अगर हम डालें क्या, z, पहला है z, जब z डालेंगे gx, और gx जब हो, जब x, इसका मतलब है इंटीजर, z का मतलब इंटीजर होता है और ये का मतलब नॉट इंटीजर। तो जब हम z डालेंगे x टेंड्स टू z, सो z पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। सिंपल सा बात है, इट इज डिसकंटिन्यूअस। जब इसके अंदर fx के अंदर यानी x है तो यहाँ पे x डालेंगे और ये आपका आ जाएगा रूट के अंदर gx, और x टेंड्स टू क्या है, z। जब z हो तो क्या करेगा, ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, डिसकंटिन्यूटी शो कहाँ पे, z पे। और यही gx अगर ये वाला हो, एक्स स्क्वायर हो, यानी जब इसके अंदर क्या जाए,
जेड जाए तो क्या आता है, खुल के 0 आता है। और जेड पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। याद रखिएगा जब आप फॉग और गॉफ बनाते हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा, उसका डोमेन इसका रेंज होता है, इसका रेंज उसका डोमेन हो जाता है। तो ये आप ख्याल रखिए कि जब ये जेड है तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी ये वैल्यू आएगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में बार बार पूछा जाता है। उसमें आपको कंटिन्यूटी इतने इजीली वे में नहीं पूछेगा कि आप बताइए एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स कंटिन्यूअस है। वहां पे इस टाइप का ही प्रॉब्लम आपसे पूछेगा। अब ध्यान से दीजिए, आप जब हम पढ़ा रहे थे लिमिट, और जब हम पढ़ाते थे उससे पहले फंक्शन, तब हम गॉफ और फॉग निकालना हम बताए थे। आप फॉग और गॉफ निकालना, जैसे इसका प्रॉपर्टीज भी जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे, लिमिट में भी थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज बताएं। तो प्रॉपर्टीज बताओ तो ये पूरा का पूरा जेईई एडवांस टाइप प्रॉब्लम है, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे कि एफ के अंदर जी एक्स हमको निकालना था, तो क्या होता है, जहाँ एक्स है, अब ध्यान से देखिए, एफ के अंदर हमको जी एक्स रखना है, यानी कि एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स के जगह पे जी एक्स हो गया। अब ध्यान से देखिए, जी एक्स जेड पे 0 शो करता है, यानी यहाँ से ही आप देखिए ये आ गया, ये आप कहोगे एफ ओ जी, यही क्या है, रूट ओवर जी एक्स, ये आ गया। अब इसका 2 वैल्यू आएगा, जब ये जेड होता है तो जी एक्स क्या देता है, यानी जब ये इंटीग्रल वैल्यू होता है तो क्या देता है, तब देता है ये वैल्यू आपका, जब ये इंटीग्रल होता है तो इसका वैल्यू अपने आप क्या आ जाता है, 0। अब 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाता है, 0। अब ध्यान से देखिए, जब ये जेड नहीं होता है तो क्या होता है, तब ये एक्स स्क्वायर देगा, एक्स स्क्वायर देगा। अब एक्स स्क्वायर में, अब ध्यान से देखिए कि जब ये जेड नहीं है, यानी नॉन इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल पे ये कंटिन्यूअस हो जाता है। ध्यान से देखिए, नॉन इंटीग्रल पे ये कंटिन्यूअस हो जाता है, जबकि इसका सारा इंटीग्रल वैल्यू पे ये, इसका प्रॉपर्टीज है कि ये सारे इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूटी शो करता है। तो जब इसके अंदर कुछ भी इंटीजर आएगा, देखिए इंटीजर आया ना, 0 क्या है, एक इंटीजर है, तो जब ये इंटीजर आएगा तब ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है। ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या है, प्रॉपर्टीज है कि इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो जब हम ये 0 शो करते हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, इसका प्रॉपर्टीज है। तो ये आपका डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। और जब हम जेड नहीं डालते तो एक्स स्क्वायर डालते हैं, तब क्या होता है, तब ये कंटिन्यूअस शो करता है, यानी कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस और यहाँ पे कंटिन्यूअस है। तो ओवरऑल क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। और जब हम इसमें गॉफ निकालते हैं तो क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा जेईई एडवांस में पूछा जाता है। जब हम इसमें जीओ एफ निकालते हैं, गॉफ, यानी कि एफ एक्स के अंदर जी एक्स आता है, इसके अंदर जब एफ एक्स आ गया, अब इसके अंदर जब एफ एक्स आएगा तो क्या होगा, 0 पे हम रखते हैं, जी है 0, तो 0 पे ये जेड के, जब ये क्या हो, एफ एक्स अगर जेड हो तो जेड कब होता है, जब इंटीग्रल पे, सारे इंटीग्रल पे ये, यानी कि इसमें भी 2 वैल्यू आएगा, जब इंटीजर हो और जब नॉट इंटीजर हो, नॉट इक्वल टू जेड। तो इंटीग्रल पे एक्चुअली में ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन इसमें देखिए जब हम पुट करेंगे जी ऑफ, तो ये जब जेड हो तब इसका वैल्यू 0 आएगा, इसके सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे। और जब ये जेड नहीं हो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 2 वैल्यू आएगा, जेड, जब जेड हो तो 0, और जब जेड नहीं हो तो क्या है, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें सारे वैल्यू आएंगे। अब देखिए, गॉफ का तो कोई प्रॉपर्टी जैसा नहीं है कि ये इंटीजर पे या नॉन इंटीजर पे, जब इसका वैल्यू, इसका ग्राफ निकाले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, इसका ग्राफिकल अप्रोच बनाइए और इसका भी ग्राफिकल। जब इसका ग्राफ आप बनाइएगा तो क्या है, 0 पे, मतलब सारे इंटीजर पे ये 0 है, और सारे पे एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ निकालेंगे तो क्या होता है, पैराबोलिक होगा, अबाउट इस टाइप से पैराबोलिक। तो लेकिन जब इसका वैल्यू जेड नहीं हो तो, यानी कोई भी नॉन इंटीग्रल, यानी 0 पे क्या होता है, 0 पे 0 हुआ,
और बाकी पे इसका ये वैल्यू है, यानी ये आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यूस दिखेगा, ये डिसकंटिन्यूटी शो नहीं करता है। सो गॉफ इज कंटिन्यूस, जीरो पे जीरो रखिएगा, इधर से भी एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर चेक कीजिएगा तो भी जीरो, तो यानी इट इज कंटिन्यूस। तो यहाँ से क्या आया, एफ फॉर्म जो कि डिसकंटिन्यूटी शो करता है, लेकिन गॉफ कंटिन्यूटी शो करता है एट एवरी वैल्यू, सारे वैल्यू। आइए आपके इस टाइप के क्वेश्चन देखें, ये आपका आई थिंक 33 नंबर है। आपसे इसमें चेक करना है इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो, और इसका वैल्यू जीरो है, और आपको निकालना है फाइंड द वैल्यूज, क्या ये जीरो पे कंटिन्यूअस है, चेक करना है वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें आपको चेक करना है। तो जब इस टाइप का आपको प्रॉब्लम मिले तो अब सिंपली अब चेक करेंगे। अब देखिए बेसिक रूल अब हम लगाएंगे, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, और उसके बाद हम एफ ऑफ जीरो तीनों को मैच कराएंगे। अगर कोइंसाइड किया तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, और कोइंसाइड नहीं किया तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं एल एच एल, यानी कि लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस जब रहे तो याद रखिएगा h को माइनस एच लेते हैं, और जब जीरो प्लस रहे तो हम h लेके चलते हैं। अब जितने टाइप के प्रॉब्लम रहेंगे सारा में हम यही अप्रोच लगाएंगे, जीरो प्लस में h, जीरो माइनस में माइनस एच। तो अब लेके चलते हैं, इसमें रखेंगे फंक्शन में एक पावर माइनस वन बाय एच माइनस वन डिवाइडेड बाय एक पावर माइनस एच प्लस वन। जब हम इसको प्रोसीड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, वन माइनस एक पावर वन बाय एच, और यहाँ से आपका आ जाएगा वन प्लस एक पावर एच, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इसको वन अपॉन लिखिए, इसको सिंपली लिखिए वन अपॉन एक पावर एच माइनस वन, ये हो जाएगा वन प्लस वन के पावर ई बाय एच। इसको अगर थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो वन माइनस एक पावर एच डिवाइडेड बाय वन प्लस एक पावर एच आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इजी कीजिए, तो ये आपका है जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन में आपका ये आ गया। अब क्या रखेंगे, एक्स टेंस टू जीरो, जब हम यहाँ से जीरो रखते हैं अब हम फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ये जीरो माइनस पे आए, अब जीरो प्लस पे जब रखेंगे तो एक पावर क्या हो जाएगा, वन बाय एच माइनस एक पावर वन माइनस एच प्लस वन। अब ध्यान से देखिए, ये और ये आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो क्या है, इट इज कंटिन्यूअस। एल एच एल ये आपका है एक्चुअली में एल एच एल, और ये आपका है आर एच एल। राइट साइड से अप्रोच किए, और लास्ट में क्या है, एफ ऑफ जीरो, जीरो पे आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ जीरो पे आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट जीरो दिया हुआ है, तो तीनों आपस में कोइंसाइड कर रहा है। अब जब जीरो हम इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी शो करेगा। अब अगर आप लिमिट का थोड़ा सा प्रॉपर्टी जानते होंगे तो आप निकालिए एल एच एल और आर एच एल का वैल्यू, लिमिट एच टेंस टू, अब यहाँ पे चलेगा जीरो, और ये आपका ये। अब यहाँ से हम अगर इसका वैल्यू निकालें लिमिट का, अगर आप एक्सटेंशन याद रखे हो ई पावर एक्स का, क्या था, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री। एक्सपेंशन अगर आपको याद हो तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। सिंपली आपका ये फॉर्म आ गया, यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा। अब एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे, अब यहाँ से जब पुट करेंगे तो क्या ये वाला फॉर्म हम यूज करेंगे, एक्स के जगह पे वन बाय एच है, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाय एच का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू अप टू सो ऑन, ऐसा चलेगा। वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और नीचे भी ऐसा चलेगा, वन प्लस एच वन बाय एच
एग्जैक्टली ऐसे ही लिख दीजिए, 1/h का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 अप टू सो ऑन। अब ध्यान से देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 1/h। ये प्रोसीड करेगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 1/h। 1/h का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, बस हमको पहला वाले से ही लेना देना है। हम जब भी बोलते हैं कि इस टाइप का एक्सपेंशन जब यूज करें तो आपको पहला वाले से ही आपको काम है। तो यहाँ से आप निकालें तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 1/h। अब ध्यान से देखिए 1/h का ऊपर कोफिशिएंट और नीचे कोफिशिएंट, इसमें हम जब भी इस टाइप के एक्सपेंशन को हम यूज करते हैं तो कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, सिंपली